चलिए देखते हैं कि आपके ग्रिड में कहीं मल्टीपल नंबर्स तो नहीं है, कहीं मल्टीपल 3 या मल्टीपल 8 या मल्टीपल 1 तो नहीं है। आइए देखते हैं अपने ग्रिड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ग्रिड इस तरह बनता है जो आप ये देख रहे हैं, जो 319675284 का रहता है। इसी तरह हम लोग अपना ग्रिड अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप बनाएं और उसमें देखेंगे कि किस तरह अपना ग्रिड बनता है और आपके ग्रिड में क्या ये नंबर है और कौन सा नहीं है। इस तरह अपने डेट ऑफ बर्थ में आप इस तरह आप देख रहे होंगे, इस तरह हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाएं और देखेंगे क्या कौन सा मल्टीपल नंबर आ रहा है आपके पास। जिस तरह अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसमें हर जो नंबर्स होता है उसकी पावर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक सबका अलग अलग होता है। जैसे सिंगल डिजिट में उसी तरह उसका डबल या रिपीटेड होने पे भी अलग होता है। जनरली सिंगल या डबल डिजिट तक जो पावर होता है नंबर्स का वो पॉजिटिव माना जाता है, बट सेकेंड डबल डिजिट के बाद अगर आपका ट्रिपल रिपीटेड हो रहा है तो वो हेवी पावर का सप्लाई होता है, इसका मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नंबर 1 अगर ज़्यादा बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो आपका जो बिहेवियर जो ट्रेट होगा वो बैलेंस्ड और फंक्शनल होगा। नंबर 2 का भी इसी तरह दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 3 के लिए भी नंबर 4 इसी तरह जो नॉर्मली जो पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है उसमें जैसे अगर सिंगल अगर आपका नंबर सिंगल डिजिट अगर प्रेजेंस है तो वो एक बैलेंस्ड और फंक्शनल रहेगा। अगर डबल रहेगा तो वो आप उस जो पावर है, उस नंबर का पावर है, उसको थोड़ा सुप्रीम लेके जाएगा। लेकिन अगर वही 3+ अगर हो जाता है तो उसे हम लोग ऑब्सेशन हो जाएगा या हेल्थ वल्नरेबिलिटी हो रहेगी या डबल एज स्वर्ड रहेगा, मतलब कि उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब समझते हैं कि आखिर मिसिंग नंबर कंसेप्ट होता क्या है। अगर आपके पास कोई भी नंबर सपोज मल्टीपल 3 है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 3 नंबर है वो फायर और एक्शन का नंबर्स होता है, तो मल्टीपल 3 अगर है और जो 4 है वो 0 है, इसका मतलब कि फायर ज़्यादा है, एक्शन का नंबर ज़्यादा है, लेकिन प्लानिंग का नंबर है नहीं आपके पास। तो फिर आपका क्या होगा कि आप काम तो करेंगे, क्योंकि आपके पास एक्शन नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक्शन तो काफ़ी होगा, एक्टिविटी होगा, बट जब आप रिजल्ट के लिए आएंगे तो रिजल्ट उसमें उस हिसाब से नहीं मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि आपके पास प्लानिंग नंबर्स नहीं है। तो प्लानिंग नंबर्स नहीं होने के कारण से जो एक्शन का नंबर है वो एक्शन तो करेगा बट उतना आउटपुट नहीं आएगा जिस हिसाब से आपने एक्शन किया है। अब हम लोग चलते हैं जो कि हर नंबर्स का क्या क्या इफेक्ट रहता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि जो भी नंबर्स है उसके मल्टीपल नंबर्स क्या होता है और सिंगल नंबर डबल नंबर में उसका इफेक्ट क्या होता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जैसे अगर किसी का जो सिंगल नंबर है वो अगर 1 है, तो अगर 1 है उनका, जैसे आप जानते हैं नंबर 1 लीडरशिप का नंबर होता है, तो अगर सिंगल और डबल है तो बैलेंस्ड इफेक्ट रहेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, सेल्फ स्टार्टी रहेंगे, ऑथोरिटेटिव रहेंगे। लेकिन वही अगर मल्टीपल हो जाता है यानी 3 टाइम्स और प्लस हो जाएगा तो उनका ईगो सेंट्रिक हो जाएंगे, वो स्टबर्न नेचर हो जाएगा, लोनली वो रहना पसंद करेंगे, स्ट्रगल दूसरे से एडवाइस लेना पसंद नहीं करेंगे, चूँकि उनमें ईगो बढ़ जाएगा तो दूसरे के एडवाइस लेना पसंद नहीं करेंगे। उसी तरह नंबर 2 के लिए आप देखेंगे कि अगर 2 टाइम्स तक है तो वो टॉकिंग एंड डिप्लोमेसी में वो बहुत बढ़िया रहेगा, बट वही अगर ओवर हो जाएगा 3 टाइम्स या प्लस हो जाएगा तो देखेंगे वो टॉकेटिव होंगे, वो बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे और सम काइंड ऑफ मूडी रहेंगे। उसी तरह नंबर 3 के लिए वो क्रिएटिव, फास्ट और एनर्जेटिक रहते हैं जब उनका बैलेंस रहता है, लेकिन वही अगर इनबैलेंस हो जाता है तो हॉट टेम्पर्ड हो जाएंगे, चूँकि एक्शन प्लान, फायर प्लान उनका ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इस कारण से प्रोन टू बर्नआउट भी उनका एक ऑप्शन बन जाता है। हाई स्ट्रेस लेवल रहता है उनके लिए डिसीजन जो इम्पल्सिव डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। नंबर 4 में अगर आप देखें, अगर उनका बैलेंस रहता है तो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन वही अगर ज़्यादा रह गया तो वो ओवर थिंकर हो जाते हैं। ही कैन बिकम स्टक इन प्लानिंग, अफ्रेड ऑफ रिस्क और ओवरली ट्रेडिशनल। सेम लाइक इफ यू थिंक अबाउट 5, तो 5 जो नंबर होता है ये डायरेक्शन का नंबर होता है।
तो इसमें क्या होता है, अगर बैलेंस है तो ही विल बी एडवेंचरस, ही विल बी एडेप्टेबल ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉलेज और थिंग। बट वही इम्बैलेंस अगर रहता है तो वो रेस्टलेस रहेंगे, नेवर सेटिस्फाइड विद द स्टेटस, ही मे फेस मेनी ऑब्स्टेकल और सडन चेंजेस इन लाइफ डायरेक्शन। चूंकि डायरेक्शन नंबर 5 है वो इम्बैलेंस हो गया तो उसमें ऑब्स्टेकल आ जाएगा उनका डायरेक्शन। नंबर 6 में देखते हैं विजडम वेल्थ रहता है का कारक नंबर 6 है, तो उसमें आप देखते हैं कि वो अगर बैलेंस है तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, गुड विथ मनी रहता है उनका। बट वही अगर बैलेंस हो जाता है तो हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स टू लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, वो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा रहेंगे। प्रोन टू अराइंग वरिंग अबाउट लॉस, ठीक है। उसी तरह 7 जो नेटवर्क और सपोर्ट का नंबर्स है, उसमें आप देखेंगे कि अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, अगर वो बैलेंस में रहेंगे तो मेंटर का काम बहुत बढ़िया करते हैं। बट वही बैलेंस हो जाएगा तो ओवर एनालिटिकल हो जाएगा, ही कैन बिकम पैरानॉइड और टू स्मार्ट फॉर देयर ओन गुड्स। उसी तरह नंबर 8 वो हार्ड वर्किंग एंड रिसाइलेंट रहते हैं, हार्ड वर्किंग होता है नंबर 8 का जो नंबर होता है। उसी तरह आप देखेंगे कि अगर इम्बैलेंस हो गया तो हेवी स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है, चूँकि उनका वो इम्बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, तो उसमें वो वर्कहोलिक भी होंगे तो ओवर वर्कहोलिक होंगे, ठीक है। उसी तरह नंबर 9 जो है सक्सेस और ड्रीम का है, अगर वो सिंगल और डबल डिजिट में बैलेंस नंबर में रहेंगे तो वही विल बी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन अगर वही अगर इम्बैलेंस हो गया तो वो ड्रीमर होंगे, ही कैन ड्रीम एनी काइंड ऑफ थिंग बट कैन लूज टच विद रियलिटी, मे हैव टू मेनी आइडियाज बट फिनिश नन ऑफ देम। तो ये एक समरी है जो नंबर 1 से 9 तक आप अपने चार्ट में देखेंगे कि जो नंबर अगर आपका रिपीटेड ज़्यादा हो रहा है, मीन्स 3 टाइम्स या और मोर देन दैट, तो आप जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया, मल्टीपल इफेक्ट्स बताए उस नंबर का वो होगा। तो अगर वो नंबर्स आपके ग्रीन में अगर अवेलेबल रहते हैं तो काइंडली आप उसका रेमेडी करें क्रिस्टल के साथ, जो मैंने बताया उसके रेमेडी के बारे में आप पीछे वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं और अपने नंबर्स को अलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो यूनिवर्स ने आपको जो नंबर दिया है उसका मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकें। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे आप। थैंक यू।